गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने थ्रेड प्रायोरिटीज किया था। आज वाले लेक्चर में सिंक्रोनाइजेशन हम करेंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में इसकी ब्रीफिंग थोड़ी सी की थी कि सिंक्रोनाइजेशन होता क्या है। तो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है कि जब मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट है, मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। जैसे मैंने मोबाइल फोन का एग्जांपल आपको दिया था कि कितने सारे प्रोग्राम्स हैं, कई सारी नोटिफिकेशंस हैं जो आप जैसे पुल बार ओपन करते हो तो वहां पे नोटिफिकेशन एरियाज में मिलती हैं, आपके मैसेजेस आते हैं, आपके फेसबुक की मान लो कोई नोटिफिकेशन आ गई, आपकी जीमेल की कोई नोटिफिकेशन आ गई, मान लो आप पेटीएम भी यूज कर रहे हो उसकी भी आ गई। तो बहुत सारी नोटिफिकेशंस है, साथ के साथ आप कॉल भी अटेंड कर रहे हो। तो बहुत सारे जो नोटिफिकेशंस हैं वो बैकग्राउंड में आपको शो होती रहती हैं। तो मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट यानी कि मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में वो सारी नोटिफिकेशंस हम किसको डिनोट करते हैं? एज अ थ्रेड। तो कोई भी एप्लीकेशन है, किसी भी एप्लीकेशन को अगर हम चलाते हैं तो उसकी बैकग्राउंड में उसके साथ के साथ ही थ्रेड रन कर रहे होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने आपको स्पेल चेकर का बताया था। कोई भी एप्लीकेशन आप यूज करते हो, इवन आप व्हाट्सएप कर रहे हो या एमएस वर्ड एक्सेल कोई भी कर रहे हो, उस पे भी अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है तो रेड लाइन उसी टाइम आ जाती है कि दिस इज रॉन्ग, दिस स्पेलिंग इज रॉन्ग, या ग्रामेटिकली दिस इज रॉन्ग। रेड लाइन या ग्रीन लाइन ग्रामेटिकली शो करने के लिए होती है। तो ये चीजें हमारी क्या कहलाती है? थ्रेड। तो मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में बहुत सारे थ्रेड आपके एक साथ फ्लॉट कर रहे होते हैं, बहुत सारे थ्रेड होते हैं जो एक साथ ही रन कर रहे होते हैं साइमल्टेनियसली। तो उस सिचुएशन में जब कई बार एक ही प्रोग्राम को वो सारे थ्रेड एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, मान लो एक प्रोग्राम एक थ्रेड है वो किसी भी प्रोग्राम को क्लोज कर रहा है, ठीक है, दूसरा थ्रेड उसी प्रोग्राम में से कुछ रीड करने के लिए रिक्वेस्ट डाल रहा हो, तो दोनों के दोनों साइमल्टेनियस आ रहे हैं, तो दोनों के दोनों थ्रेड है जो कंकरेंसी यहाँ पे आ जाएगी। तो जो अनडिजायरेबल रिजल्ट्स हैं इस सिचुएशन में हमारे आ जाते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जावा के अंदर ऑटोमेटिकली जेवीएम सिंक्रोनाइजेशन मेथड यूज करती है। सिंक्रोनाइजेशन मेथड का मतलब क्या है? इट इज अ मेथड टू गेट रिलायबल एंड अपडेट फाइल। Java provide a technique called synchronization with the help of monitor, lock और critical section। इसके अंदर जो हमारी जो JVM है वो एक लॉक मेथड भी इसको बोलते हैं, या मॉनिटर मेथड भी इसी को बोला जाता है। क्रिटिकल सेक्शन उसको बोला जाता है जब एक ही एप्लीकेशन को दो या दो से ज्यादा थ्रेड एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। मान लो ये हमारा एप्लीकेशन है, इसके अंदर हमारे 3 थ्रेड्स हैं, वो साइमल्टेनियस उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। T1 थ्रेड भी, T2 भी, T3 उसको क्लोज कर रहा है, T1 उसमें से रीड करने की कोशिश कर रहा है, और T2 उसके अंदर राइट की रिक्वेस्ट डाल रहा है या रिनेम की रिक्वेस्ट डाल रहा है। तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है वो कहलाएगी हमारी क्रिटिकल सेक्शन, की जहाँ पे एक से ज्यादा थ्रेड एक ही एप्लीकेशन में साइमल्टेनियस रिक्वेस्ट डाल रहे हैं जो कि बिल्कुल अपोज है एक दूसरे की। तो इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन मेथड का यूज किया गया। उसके अंदर किसी भी एक एप्लीकेशन में, मान लो T1 उस एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, ये एप्लीकेशन है, सिर्फ T1 के चारों ओर एक बाउंड्री वॉल टाइप की एक लगा दी जाती है, ताकि वो बिल्कुल इंडिविजुअली उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सके। जब वो अपनी मर्जी से उसको रिलीज करता है कंट्रोल, तब वो दूसरे एप्लीकेशन को उसका कंट्रोल मिलता है। यहाँ पे T1, इस डायग्राम में T1 उस एप्लीकेशन को यूज कर रहा है और उसको एक बॉक्स टाइप की बाउंड्री वॉल सिंक्रोनाइजेशन ने ऐड कर दी है। T2 यहाँ पे वेट कर रहा है, मान लो T3 भी कोई एप्लीकेशन है वो भी इसी की वेट कर रहा है। तो प्रायोरिटी मेथड के हिसाब से जैसे ही हमारा T1 रिलीज कर देगा कंट्रोल को यहाँ से कंप्लीट होने के बाद, तो प्रायोरिटी मेथड के अकॉर्डिंग, थ्रेड प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, जिस थ्रेड को पहले ज्यादा प्रायोरिटी होगी उसको इसके अंदर एंटर कर दिया जाएगा। अगेन यही बॉर्डर सिस्टम हो जाएगा, और थर्ड वाला जो थ्रेड है या सेकंड वाला जो उसके बाद वाला जो थ्रेड है वो वहां पे वेटिंग स्टेट में रहेगा। दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन, जिसमें सिर्फ अकेले एक थ्रेड को किसी एप्लीकेशन को यूज करने के लिए दिया जाता है, और इसी को हम बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मेथड, कि हम बिल्कुल म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली
उस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, देयर इज नो डिस्टर्बेंस ऑफ द अदर थ्रेड या देयर इज नो रिक्वेस्ट ऑफ द अदर थ्रेड। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मेथड जो ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने पढ़ा था, क्रिटिकल सेक्शन, इन्हीं चीजों को बोला जाता है। और मॉनिटर मेथड को ही कई बार सीमाफोर बोला जाता है। सीमाफोर जो हम, ये भी आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, अगर आपको ध्यान हो, लास्ट सेमेस्टर में ही आपने किया है। सीमाफोर मेथड भी इसी चीज को बोला जाता है कि एक इंडिविजुअली थ्रेड किसी भी एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, बाकी के थ्रेड्स उसको, उसकी वेट कर रहे हैं। अब जो सिंक्रोनाइजेशन मेथड है उसको करने के आपके कई तरीके हैं। सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड उसके लिए यूज किया जाता है। सिंक्रोनाइज्ड ऑब्जेक्ट का रेफरेंस और जो भी है उसके अंदर आपको उस बॉडी में जो भी टेक्स्ट डालना है वो। दूसरा मेथड है आपका इसको एज अ मेथड की तरह यूज करने का, सिंक्रोनाइज्ड वॉइड मेथड, और आगे मेथड की जो भी उसके अंदर आपको ऐड करना है, इस तरह से। तो ये दो तरीके हैं आप सिंक्रोनाइजेशन को यूज कर सकते हो। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बगैर सिंक्रोनाइजेशन के अगर हम रन करते हैं किसी भी प्रोग्राम को तो किस तरह से रन होता है। मान लो मैंने एक क्लास ली है, ए नाम की क्लास मैं ले रही हूं। इसके अंदर void add न्यू नाम का मैंने एक फंक्शन डाला, जिसके अंदर एक वेरिएबल पास कर रही हूं मैं n। क्लियर। अब थ्रेड क्लास है, क्योंकि थ्रेड क्लास तो बाय डिफॉल्ट है, आप उसको ऐड करो या ना करो, ये आपको बस जैसे मैंने बताया था, lang java डॉट lang पैकेज के अंदर आपकी थ्रेड क्लासेस हैं सारी की सारी। थ्रेड का एक टी ऑब्जेक्ट ले लिया विच इज इक्वल टू थ्रेड डॉट करंट थ्रेड। करंट थ्रेड इसका मतलब क्या है, जो हमारा करंट थ्रेड है उसको रेफरेंस किया जा रहा है थ्रेड डॉट करंट थ्रेड के मेथड से, कि थ्रेड पेरेंट क्लास के अंदर जो भी करंटली थ्रेड एंटर करेगा ये उसी को पहले रेफर करेगा। फिर एक लूप चला लेते हैं, फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इज इक्वल टू 5, i प्लस प्लस। system dot out dot println t dot get name साथ की साथ ही क्या प्रिंट कर दे, i प्लस n को भी वो प्रिंट कर दे। गेट नेम मतलब जो भी हमारा करंट थ्रेड था उसके नेम को स्क्रीन पे शो करना है, उसके नेम को फाइंड आउट करना है। क्लियर। ये हमारी हो गई क्लोज। अब उसके बाद हम सेकंड, हमारे दो लूप्स, तीन तीन ब्रैकेट्स क्लोज होंगी। अब हमारी सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं, क्लास बी, जो कि अगेन एक्सटेंड कर रही है, एक्सटेंड्स थ्रेड क्लास को, जो कि एक्सटेंड कर रही है। ए क्लास है, ए क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, न्यू ए। क्लियर। क्योंकि हमें एक ही क्लास के अंदर, ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक ही मेथड को दोनों क्लासेस के थ्रू एक्सेस करना है, ताकि हमें मल्टी थ्रेडिंग उसके अंदर शो किया जा सके। इस वजह से हम यहाँ इधर ही इसके ऑब्जेक्ट को साथ के साथ ही एक्सेस करवाएंगे। पब्लिक वॉइड रन मेथड हमारा स्टार्ट हो गया। जस्ट वेट अ मोमेंट। रन मेथड हमारा स्टार्ट हो गया है। ए डॉट एड न्यू, एड न्यू मेथड हमने यहाँ से कॉल कर लिया। एड न्यू मेथड जो हमने डिक्लेयर किया था, एड न्यू मेथड, उसके अंदर हम 100 वैल्यू पास कर रहे हैं। क्लियर। क्लोज, हमारी क्लास भी क्लोज हो गई। अब उसके बाद एक क्लास और डिक्लेयर की हमने, मेन क्लास जो हमारी रहेगी, क्लास, मान लो हमने इसका नाम रखा शो टेस्ट।
पब्लिक स्टैटिक void main string args। मेन फंक्शन स्टार्ट, हमारी क्लास बी थी, एक बी का मैंने एक बी ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू ऑफ बी। क्लियर। थ्रेड क्लास हमारी पेरेंट क्लास है, उसका एक थ्रेड T1 लिया, न्यू थ्रेड, और इसी के अंदर हमने जो उस क्लास का ऑब्जेक्ट है वो हमने पास कर दिया। वो पास किस लिए किया वो भी हम पढ़ेंगे इसको। थ्रेड एक और ऑब्जेक्ट बनाया T2 इज इक्वल टू न्यू थ्रेड, इसके अंदर भी हमने सेकंड वाले ऑब्जेक्ट के अंदर भी हमने सेम थ्रेड को पास कर दिया। क्लियर। क्योंकि हमें एक ही मेथड में दोनों थ्रेड्स को पास करना है ताकि साइमल्टेनियस एक ही मेथड में दोनों के दोनों थ्रेड्स एक्सेस करें, और फिर उसके बाद रिजल्ट क्या आता है वो हमें शो करना है। इसी वजह से हमने इसके अंदर जो बी क्लास है उसका थ्रेड पास किया है, सेम ही उसके अंदर, सेम ही क्लास के अंदर। देन T1 डॉट हमने एक ऑब्जेक्ट एक फंक्शन बनाया था, सेट नेम हमने पढ़ा था। सेट नेम का मतलब क्या होता है, नेम को सेट कर देना, सेट नेम। गेट नेम, नेम को प्रिंट करना, सेट नेम नाम को सेट कर देना कि हम अपनी मर्जी से उस करंटली नेम्ड करंटली थ्रेड को कोई भी नाम दे सकते हैं। मान लो हमने नाम दे दिया है T1। इसी तरह से सेकंड थ्रेड का भी हम नाम चेंज कर देते हैं, हमारी मर्जी है, अगर हम, ये ऑप्शनल है, इफ यू डोंट वांट टू डू यू कैन गो अहेड। T2 सेकंड थ्रेड का नाम हमने T2 दे दिया है। अब रन मेथड को कॉल करना है। रन मेथड को कॉल करने के लिए, रन मेथड को इन्वॉक करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, स्टार्ट। स्टार्ट T2 डॉट स्टार्ट, क्लोज, मेन फंक्शन हमारा क्लोज हो गया। अब दोबारा फिर से देखते हैं, हमने एक क्लास ए बनाई, ए क्लास के अंदर हमने एक एड न्यू नाम का फंक्शन लिया जिसमें n नाम का वेरिएबल इंटीजर टाइप का हमने पास कर दिया। थ्रेड क्लास का T एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसके थ्रू जो हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये हमारा, जिसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो हमारा करंट थ्रेड है, दैट इज अज्यूम्ड बाय अस कि ये हमारा करंट थ्रेड है, वो हम उस करंट थ्रेड को रेफर कर रहे हैं। फिर एक लूप चलाया हमने, 1 से लेके 5 तक चले और इंक्रीमेंट होता रहे। T डॉट जो भी आता रहे वो थ्रेड का नाम, हम उस थ्रेड के नाम को गेट कर ले, मतलब थ्रेड के नेम को रिट्रीव कर ले, और साथ ही उसमें एक इंक्रीमेंट होके प्रिंट करवा दें। क्लोज। फिर हमारी सेकंड क्लास स्टार्ट हुई, थ्रेड को, क्लास को हमने पेरेंट थ्रेड क्लास को अगेन एक्सटेंड किया है, उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया ए क्लास का। फिर एक रन मेथड हम यूज कर रहे हैं, ए डॉट एड न्यू। एड न्यू मेथड जो हमने अर्लियर फर्स्ट क्लास में जो हमने डिफाइन किया था उसी को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, एंड क्लोज। फिर एक हमारी मेन क्लास हमारी स्टार्ट होगी, यहाँ पे हमने इसी सेम ही क्लास में इसीलिए किया बिकॉज वी वांट टू एक्सेस द सेम मेथड, एक ही मेथड को हमें एक्सेस करना है, इसी वजह से हम एक ही क्लास में उसकी डेफिनेशन दे रहे हैं। देन मेन क्लास हमारी स्टार्ट हो गई, मेन क्लास के अंदर मेन फंक्शन स्टार्ट हमारा, जो बी क्लास थी लास्ट की उसका एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया स्मॉल बी नाम से। थ्रेड क्लास का एक T1 ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें से हमने जो बी क्लास के उसके ऑब्जेक्ट को पास करवा दिया, इसी तरह T2 ऑब्जेक्ट के अंदर भी उस ऑब्जेक्ट को पास करवाया। T1 का नाम हमने सेट कर दिया कैपिटल T1, एंड T2 ऑब्जेक्ट में जो भी वैल्यू रहेगी उसका नाम हमने कैपिटल T2 सेट कर दिया है, और दोनों फंक्शंस को हमने स्टार्ट करवा दिया। क्लियर। अब ये फंक्शन रन कैसे करेगा, जैसे ही हम स्टार्ट मेथड करेंगे, स्टार्ट मेथड करने के बाद सबसे पहले तो ये यहाँ पे सेट नेम करेगा कि नाम हमारा, इसका करंट नेम क्या है, एंड करंट नेम को इसने प्रिंट करवा दिया। क्लियर। जैसे हमने
यहाँ पे ये हो गया। जैसे हम स्टार्ट मेथड फंक्शन यूज करते हैं, स्टार्ट मेथड से ऑटोमेटिकली न्यू फंक्शन को ढूंढेगा। न्यू फंक्शन से इसने वैल्यू एक्सेस कर ली 100। क्लियर? तो T1 के अंदर यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई है, 100 वैल्यू आ गई। लेकिन इसके बाद ये a डॉट एड न्यू है, ऑटोमेटिकली ये इसके एड न्यू फंक्शन पे जंप करेगा। एड न्यू फंक्शन से इसने 100 वैल्यू ले ली। 100 वैल्यू लेने के बाद इसने इसका नाम क्या, T1 नाम है, T1 प्रिंट हो गया। साथ के साथ ही i प्लस n, 100 प्लस 100 प्लस i की वैल्यू फर्स्ट क्या है, 1। तो T1 इज इक्वल टू 101। उसी तरह से हो सकता है T2 दोबारा फिर से सेम को एक्सेस करो, करेक्ट, अगेन T2 इज इक्वल टू 101। उसके बाद अगेन ये साइमल्टेनियस एक्सेस करेंगे, तो जो रिजल्ट है वो आपका चेंज हो सकता है T1 इज इक्वल टू 102 आ जाए, या T2 इज इक्वल टू अगेन 101 आ जाए। ये सारे की सारी जो सिस्टम्स है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो भी सामने फर्स्ट जो रिजल्ट आएगा वो उसी को एक्सेस करके प्रिंट करवाएगा। तो रिजल्ट है उसमें सर्टेनिटी हमारी नहीं रहेगी, बिकॉज इट इज नॉट अ सिंक्रोनाइजेशन मेथड। तो इसीलिए सिंक्रोनाइजेशन मेथड को यूज किया जाता है, ताकि रिजल्ट सर्टेन रहे। एक थ्रेड जब कंप्लीटली अपना काम पूरा कर ले, जब तक कि ये 5 पूरे ना हो जाए T1 के, उसके बाद हमारा T2 स्टार्ट करे। तो T2 जब फुल फ्लैश काम कर रहा हो तो T1 हमारा बिल्कुल शांत बैठा रहे, बाहर वेटिंग स्टेट में, जो बाउंड्री लाइन है उससे बाहर रहे। तो दैट्स व्हाई सिंक्रोनाइजेशन मेथड इज यूज्ड। अब सिंक्रोनाइजेशन मेथड के थ्रू अगर एक प्रोग्राम बनाना है तो वो किस तरह से करना है, लेट्स डू द एग्जांपल। आपके इसमें इंट्रोडक्शन है सिंक्रोनाइजेशन मेथड की, कि सिंक्रोनाइजेशन होता क्या है, इसका एक एग्जांपल दीजिए। वो आपका एक छोटा सा एग्जांपल मैं देके बता रही हूँ कि किस तरह से इसको यूज करना है। 2 तरीके जैसे मैंने बताए थे, सिंक्रोनाइजेशन मेथड के 2 तरीके हैं आपके यूज करने के, तो आप उनमें से कोई भी मेथड आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले ये ऑप्शनल, ये बाय डिफॉल्ट है, आप चाहे डालो या ना, इसके अंदर मेंशन करो जावा डॉट आयो डॉट स्टार, ये सभी में इंपोर्ट करना होता है। इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट स्टार, वो आपकी मर्जी है। इफ यू डू वांट टू डू यू कैन डू इट नाउ। हमारी मेन क्लास पहले स्टार्ट होगी। एक सेंडर नाम की हम एक क्लास बना रहे हैं। क्लियर? इसके अंदर हमने एक फंक्शन सेंड नाम का फंक्शन किया, पब्लिक वॉइड सेंड। इसके अंदर हमें एक मैसेज पास करना है जो कि स्ट्रिंग टाइप का मैसेज, क्योंकि मैसेज है तो ऑब्वियसली वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, कैरेक्टर में सिंगल वैल्यू रहेगी आपकी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सेंडिंग, मैंने ये मैसेज इसमें पास किया। सेंडिंग के बाद जो भी मैं मैसेज ऑब्जेक्ट के थ्रू डालूंगी वो मैसेज इसके अंदर पास हो जाए। क्लियर? ट्राई ब्लॉक हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। मान लो कोई भी एक्सेप्शन अगर आ जाता है, क्योंकि हमें थ्रेड को स्लीप करवाना है, स्लीप यानी कि थ्रेड में एक पोज आ जाए 100 सेकेंड्स, 100 उसकी वैल्यू दे देते हैं, यानी कि 1 सेकेंड का पोज आएगा। डॉट स्लीप, जब भी स्लीप मेथड हम यूज करते हैं हमेशा हम ट्राई ब्लॉक में करते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक्सेप्शन आने के चांसेस हमारे ज्यादा रहते हैं। तो ये हमारा क्लोज हो गया कैच ब्लॉक। अब ट्राई ब्लॉक कंप्लीट हो गया। कैच ब्लॉक उसके बाद आए एक्सेप्शन का एक ऑब्जेक्ट हमने ई ले लिया और उसमें हमने प्रिंट करवा दिया। मान लो अगर एक्सेप्शन आता है तो मैसेज और सेंट का मैसेज आ जाए। सेंट का मैसेज हमारा डिस्प्ले हो जाए। क्लियर? ये हमारा हो गया क्लोज। अब उसके बाद हम एक और क्लास बनाएंगे जिसके अंदर हमें एक क्लास और हमें बनानी है, जिसके अंदर हम थ्रेड क्लास को एक्सेस करेंगे और थ्रेड क्लास को बना के हम उस क्लास को बनाएंगे।
What the hell? क्लास थ्रेड, मान लो हमने एक थ्रेड सैंड नाम की क्लास बनाई जो कि एक्सटेंड कर रही है थ्रेड क्लास को। ओके, अब उसके बाद हमने जो फर्स्ट क्लास थी में हमने स्ट्रिंग ले रखी थी प्राइवेटली, हमने इसी क्लास में, ये ऑप्शनल है, इफ यू वांट टू डिक्लेयर इट डिफॉल्ट यू कैन डू इट, मर्जी है आपकी। एक स्ट्रिंग अगेन मैसेज लिया सेम, और एक जो सेंडर क्लास थी उसका एक एम नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू सेंडर क्लास, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे ऑब्जेक्ट को भी और स्ट्रिंग मैसेज को जो हमें सेंड करना है मेथड के थ्रू। तो थ्रेड क्लास का कंस्ट्रक्टर के थ्रू ये किया जाएगा, सेंड कंस्ट्रक्टर हमारा एक स्ट्रिंग एम हो गया, और एक हमने हमारी जो सेंडर क्लास है उसका हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया। क्लियर? मैसेज is equal to m and s is equal to object, सॉरी ऑब्ज लिखा था हमने, क्लोज हो गया इसके अंदर ही। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर हम रन मेथड को स्टार्ट करेंगे, void रन, हमें इनको रन करवाना, प्रिंट करवाना है, तो void रन, क्योंकि सिर्फ एक ही थ्रेड एक टाइम में मैसेज भेज सकता है ताकि जो मल्टी थ्रेडिंग में क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम अराइज ना हो। तो इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए हम सिंक्रोनाइज मेथड का यूज करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन कीवर्ड का यूज करते हैं। तो हम यूज करेंगे सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड एस डॉट सेंडर, सेंड फंक्शन जो हमने यूज किया था उसके अंदर हमने एक मैसेज, उसी के अंदर मैसेज नाम का जो हमारा ऑब्जेक्ट किया था वो हमने पास कर दिया। फंक्शन क्लोज, क्लास क्लोज, कंस्ट्रक्टर क्लोज। क्लियर? अब उसके बाद हमारी मेन क्लास स्टार्ट होती है, मेन क्लास स्टार्ट करनी है हमें। क्लास मेन वन नाम दे देते हैं मान लो इस क्लास का, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ट्स। सेंडर क्लास थी हमारी, सेंडर क्लास का एक मैंने एस एंड डी सैंड नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, न्यू सेंडर क्लास। दूसरी क्लास का नाम हमारा थ्रेड सैंड था, उसका एक S1 नाम का ऑब्जेक्ट किया, न्यू थ्रेड सैंड। क्लियर? अब थ्रेड सैंड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है क्योंकि इसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर यूज कर रखा है, और कंस्ट्रक्टर में हमने दो वैल्यू पास कर रखी हैं, तो इसके अंदर भी हमारी वैल्यूज जाएंगी। एक हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है, दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट है। स्ट्रिंग वैल्यू मान लो मैंने डाल दी हाई, और थ्रेड वैल्यू मान लो मैंने
डाल दिया है सैंड, जो फर्स्ट हमने बनाया था SND। क्लियर। अब उसके बाद सेम थ्रेड सैंड का S2 नाम का ऑब्जेक्ट लिया, न्यू थ्रेड, उस क्लास में हमने मान लो अब डाल दिया बाय, और साथ के साथ ही ऑब्जेक्ट सैंड। क्लियर। अब दोनों थ्रेड को एक ही टाइम पे अगर हमें स्टार्ट करवाना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, S1 डॉट स्टार्ट फंक्शन, और इसी तरह से S2 डॉट स्टार्ट फंक्शन। दोनों को हमने रन मेथड को अगर हमें स्टार्ट करवाना है, दोनों थ्रेड्स को एक ही टाइम पे इफ यू वांट टू रन, और जो कि थ्रेड टाइप के ही क्लास है, तो हमने दोनों का स्टार्ट मेथड के थ्रू रन मेथड को इन्वॉक कर लिया। अब ट्राई ब्लॉक, क्योंकि इसके अंदर एक्सेप्शन के चांसेस हैं, ट्राई ब्लॉक स्टार्ट, ट्राई ब्लॉक में S1 डॉट ज्वाइन, जो भी थ्रेड है उसको ज्वाइन कर ले स्टार्टिंग वाले को, और साथ ही S2 डॉट ज्वाइन। क्लियर। ये कैच ट्राई ब्लॉक हमारा कंप्लीट है। कैच ब्लॉक, एक्सेप्शन ई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, अगर एरर मैसेज आता है तो इंटरप्टेड, एरर मैसेज शो कर दे, अदरवाइज क्लोज हो जाए। मेन फंक्शन क्लोज, क्लास हमारी क्लोज हो गई। फिर से एक बार देख लेते हैं। एक क्लास सेंडर ले ली जिसके थ्रू हम कुछ मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं, उसके अंदर हमने एक सेंड नाम का फंक्शन लिया है जिसके अंदर हमने मैसेज, एक स्ट्रिंग मैसेज पास किया स्ट्रिंग टाइप का, और मैसेज को हमने डिस्प्ले करवा दिया। ट्राई ब्लॉक के अंदर हम पहले थ्रेड को 100 सेकंड के, हाँ 100 मिली सेकेंड्स के लिए स्लीप करवा रहे हैं, ताकि हमारा, क्योंकि हम चाह रहे हैं सिंक्रोनाइजेशन मेथड यूज हो, कि फुल फ्लैश एक टाइम एक ही मेथड यूज हो, दूसरा मेथड तब तक के लिए वेटिंग स्टेट में चला जाए। तो हमने मैक्सिमम 100 लेंथ दे दी है यहाँ पे स्लिप की, इसीलिए 100 दिया। अदरवाइज अगर थोड़ा टाइम देंगे तो ऑब्वियसली उसको फिर से वेट करना पड़ेगा, फिर से वो मतलब ये लूप में चला जाएगा। तो एक्सेप्शन ई मैसेज सेंड, ठीक है। क्लास हमने थ्रेड सेंड बना दी, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड किया, स्ट्रिंग क्लास, स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट ले लिया मैसेज नाम से। सेंडर जो क्लास थी, जो हमारी पहले वाली सेंडर क्लास थी, जो फर्स्ट पेरेंट क्लास थी, उसका एक S नाम का मैंने ऑब्जेक्ट लिया, न्यू सेंडर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। और थ्रेड क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है, हमने कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज किया, क्योंकि हमें सेम टाइम में मैसेजेस पास करने हैं। तो एक स्ट्रिंग टाइप का मैसेज और एक ऑब्जेक्ट सेंडर क्लास का ऑब्जेक्ट के थ्रू हम पास करेंगे, दोनों को इक्वलाइज कर दिया। फिर उसके बाद इसी का रन मेथड हम स्टार्ट कर रहे हैं। रन मेथड के अंदर हमने सिंक्रोनाइज कर दिया एस को, सिंक्रोनाइज मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बना दिया है इसको, ताकि जब तक वो मैसेज को सेंड कर रहा है तब तक बाकी के वेटिंग स्टेट में हो। हमने वेटिंग स्टेट के लिए इसीलिए इसको 100 मिली सेकेंड्स के लिए इसको स्लीप में डाल दिया था, ताकि ये वेटिंग स्टेट में रहे, तब तक स्लीप हो जाए, जैसे ही काम खत्म हो इसको हम रिकॉल, ये ऑटोमेटिकली रिकॉल होके मैसेज को प्रिंट करवा दे। देन मेन फंक्शन, मेन फंक्शन में मेन मेथड आपका स्टार्ट हो गया। सेंडर क्लास का हमने एक सेंड नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। सेकंड जो थ्रेड सेंड क्लास थी उसका एक S1 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। साथ ही क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर यूज किया था, उसी में हम मैसेज पास कर देते हैं, एक हाई मैसेज पास किया और एक सेंड ऑब्जेक्ट, क्योंकि सेकंड ऑब्जेक्ट था हमारा, तो इसी का ऑब्जेक्ट हमने साथ ही पास कर दिया। इसी तरह से S2 नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सेम बाय एंड सेंड उसमें पास कर दिया। S1 को हमने इन्वॉक कर दिया रन मेथड को, और S2 के थ्रू भी रन मेथड को इन्वॉक कर दिया। साथ ही अगर एक्सेप्शन आता है तो दोबारा S1 को ज्वाइन कर ले, अगर S2 में अगर आता है तो S2 को भी ज्वाइन कर ले वो, और एक्सेप्शन शो कर दे कि इंटरप्ट हो गया, अदरवाइज वो ऐसे ही स्मूथली काम करता रहे। तो अब इसका जो आउटपुट आएगा, आउटपुट
आउटपुट क्या आना है इसका? आउटपुट आएगा सबसे पहले हमने जो मैसेज डाला हुआ था सेंडिंग आएगा, सेंडिंग। देन उसके बाद ये जो हमने मैसेज पास किया हाय, और सेंड मैसेज के थ्रू सेंट जो आएगा, सेंट मैसेज सेंट, ये आ जाएगा हाय, हाय मैसेज पास किया, देन हाय सेंट। एक्सेप्शन का जो हमने डाला हुआ है कि मैसेज प्लस सेंट, ये आ जाए। हाय हमारा मैसेज था और साथ ही सेंट हो गया। उसके बाद सेकंड है हमने डाला हुआ है बाय सेंड, तो सेंडिंग बाय, और फिर से ये इसको कॉल करेगा मैसेज प्लस सेंड, बाय सेंट। तो ये इसका आउटपुट रहेगा इस प्रोग्राम का। इसमें जब तक हमारा फर्स्ट थ्रेड है वो अपना कंप्लीट नहीं कर लेता एग्जीक्यूशन, तब तक हमारा सेकंड जो थ्रेड है वो स्लीप में रहेगा, तब तक वो ब्लॉक रहेगा। जैसे ही वो अपना काम खत्म कर लेता है, उसके बाद हमारा सेकंड जो थ्रेड है वो एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद वो अपने मैसेज पास करना या कम्युनिकेट करना वो स्टार्ट कर देगा। तो दिस इज हाउ सिंक्रोनाइजेशन मेथड वर्क। इसकी मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूंगी आपके पास, और यू कैन व्यू द रिकॉर्डिंग फ्रॉम द टीचमेंट ऑल्सो, अगर आपको फर्दर रेफरेंस करना है तो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।